अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमारी कुछ वीडियोस थी जो रमज़ान मुबारक के भी आ गया था, जिसकी वजह से वीडियो रुक गई थी। आज मैं आप हज़रात को नमाज के फ़राइज़ याद कराऊँगा, जिनका याद रखना हर मुसलमान मर्द औरत आक़िल बालिग के लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से नमाज बिल्कुल भी नहीं होती, जिसको हर मुसलमान को याद होना ज़रूरी है। आज के इस पुरफितन दौर में तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि 90% लोगों को नमाज के फ़राइज़ याद नहीं है तो ये भेजा नहीं होगा। इसलिए हमें नमाज के फ़राइज़ याद होना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर फ़राइज़ में से कोई एक चीज़ भी आपकी छूट जाती है तो आपकी नमाज बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होती। अब नमाज के फ़राइज़ कितने हैं वो मैं आज आप हज़रात को स्टेप बाय स्टेप वो याद कराता हूँ। आप हज़रात उनको गौर सुने, याद करें। नमाज के फ़राइज़ 13 हैं। बाद ने उनको फ़राइज़ कहा है और बाद ने इस तरह बयान किया है कि नमाज की कुछ शराइत को पहले बयान किया, फिर फ़र्ज़ों को बयान किया, और बाद ने इनको अरकान भी कहा है कि नमाज के ये अरकान हैं। तो नमाज के 13 फ़राइज़ हैं। 13 में से नमाज से जो पहले की है, यानी नमाज शुरू करने से पहले कि 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनको शराइत कहा जाता है। वो नमाज के फ़राइज़ नहीं बल्कि नमाज की शर्तें हैं, जिनको बाद ने 13 फ़राइज़ गिना है। तो आप खैर 13 फ़राइज़ भी कह सकते हैं जिनका करना ज़रूरी है। तो नमाज से पहले की 7 शर्तें और नमाज शुरू करने के बाद 6 फ़र्ज़ हैं, जो कुल मिलाकर 13 होते हैं। इनका याद होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक छूट जाता है तो नमाज बिल्कुल भी सिरे ही से शुरू नहीं होती, नमाज दुरुस्त नहीं होती है। अब नमाज की शराइत क्या है? नमाज की 7 शर्तें हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना है, यानी आपका बदन निजासत हकीकिया और निजासत हुक्मी दोनों से पाक होना, यानी बदन पर कोई ज़ाहिरी निजासत लगी है उससे भी पाक करना, और बदन पर निजासत हुक्मी यानी अपने आप को गुस्ल वगैरह से पाक करना। तो नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, यानी जिन कपड़ों में आप नमाज पढ़ रहे हैं उन कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। वो चाहे कोई से भी कपड़े हैं, वो आप जो अंदर के कपड़े पहनते हैं, अंडरवियर वगैरह, बाद लोग यूँ कहते हैं उसमें नमाज नहीं होती। अगर वो पाक है तो उसका पहन कर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। कोई भी पूरे बदन के कपड़े हैं आपके, चाहे जितने आपने कपड़े पहने हुए हैं, तो वो तमाम के तमाम का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 3 नमाज की जगह का पाक होना। जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना ज़रूरी है, तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी। पूरी ज़मीन को अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए नमाज पढ़ने की जगह बनाया। कहीं पे भी आप पाक ज़मीन है वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं, उस पर कपड़ा बिछाने की भी ज़रूरत नहीं है। बग़ैर कपड़ा बिछाए हुए भी अगर कोई ऐसी हालत पेश आ जाए कि ज़मीन पाक होना काफ़ी है, उस पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 4 सतर का छुपाना है। मर्दों का सतर नाभ से लेकर घुटनों तक है और औरत का सतर तमाम बदन है सिवाय हथेली, चेहरे और दोनों पाँव के। बाकी तमाम बदन का छुपाना ये औरत के लिए ज़रूरी है। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। जो भी नमाज आप पढ़ना चाहते हैं उस नमाज के वक्त को पहचानना है कि इस नमाज का इस वक्त फ़ला वक्त में इसका वक्त शुरू हो जाता है, उस वक्त को पहचानना, नमाज का वक्त होना। नंबर 6 क़िबले की तरफ रुख करना, यानी जिस सिमत हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मगरिब की सिमत करके नमाज़ पढ़ते हैं तो उसी की तरफ रुख करके, यानी क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना। नंबर 7 नमाज की नीयत करना कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ये नमाज के 7 शराइत हैं जिनका नमाज पढ़ने से पहले करना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी छूट जाता है तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होती। मैं एक मरतबा और आपको पूरी तरतीब से बता देता हूँ, इनको आप हज़रात याद करें। नंबर 1 कपड़ों का पाक होना। नंबर 2 बदन का पाक होना। नंबर 3 नमाज की जगह का पाक होना। नंबर 4 सतर का छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 क़िबले की तरफ रुख करना। नंबर 7 नीयत करना। ये 7 शराइत हैं जिनको बाद ने फ़र्ज़ भी कहा है। बाकी इंशाअल्लाह 6 फ़राइज़ जो नमाज के शुरू होने के बाद शुरू होते हैं वो अगली वीडियो में आप हज़रात को बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।